तेजस्वी यादव से मिलने के बाद से ही लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि खेसारी लाल यादव बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, आरजेडी के टिकट पर लड़ सकते हैं। इसके बाद ये भी खबरें आने लगी कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी। अब आखिर चुनाव कौन लड़ने वाला है, आरजेडी के टिकट पर क्या सच में वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इन सारी बातों के जवाब खेसारी लाल यादव ने खुद दे दिए हैं। वो पटना पहुंचे और इसी दौरान पत्रकारों ने उनसे बातचीत की और जानना चाहा कि आखिर असल तस्वीर टिकट को लेकर क्या है। तो खेसारी लाल यादव ने बताया कि वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी चंदा देवी चुनाव लड़े और आरजेडी का टिकट उन्हें बड़ी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव उन्हें पहले ही कह चुके हैं चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि खेसारी लाल यादव ने बताया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को इस चीज के लिए मना रहे हैं। बीते 4 से 5 दिन हो गए हैं कि वो लगातार अपनी पत्नी को मना रहे हैं कि वो चुनाव लड़ ले, लेकिन उनकी पत्नी मानने को तैयार नहीं हो रही है। इस बीच ये भी खबर सामने आई है कि वो लालू यादव से मिलने के लिए पहुंचे हैं और उन्हें ये सारी चीजें स्थिति बता रहे हैं ताकि उनसे कोई नया मार्गदर्शन मिल सके। सबसे पहले आप खेसारी लाल यादव का ये बयान सुनिए। उनको मनाना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है। तो 4 दिन से उनको मना ही रहा हूँ कि लड़ जाओ, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं तो उनको थोड़ा सा डर लग रहा है कि भाई उनका पढ़ाई लिखाई क्या होगा क्या नहीं। तो मैं भी लगा हूँ, काश मान जाती तो मेरा भी सपना पूरा हो जाता। नहीं उन लोगों का बिल्कुल मन है, मैं जहाँ से चाहूँ वहाँ से मुझे टिकट मिल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लड़ना है। लड़ना है जिसको उसका एग्री होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उनको क्षेत्र में रहना है, उनको सेवा करना है, तो वो कितना तत्पर रहेंगी। और बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं अभी, तो उनका भविष्य भी तय करना है। मैं तो काम में रहता हूँ, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ जॉब है, तो उनको बड़ा डिसाइड करने में वक्त लग रहा है। मैं 4 दिन से मना ही रहा हूँ, अभी तक मना रहा हूँ कि भाई अभी 2 दिन वक्त है, मान जाओ। मान जाओगी तो कुछ कर लेंगे भाई, आपका भी एक भविष्य हो जाएगा और सेवा का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, खेसारी लाल यादव ने खुद ही बताया कि कैसे उनकी पत्नी मानने को तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि उनके पारिवारिक दायित्व हैं। उनके बच्चे अभी छोटे हैं और वो अपने बच्चों का सबसे पहले ख्याल रखना चाहती हैं ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई में कुछ ज़्यादा दिक्कतें ना आए, क्योंकि खेसारी लाल यादव आमतौर पर घर पर नहीं मौजूद होते हैं, क्योंकि वो एक्टर हैं, सिंगर हैं, तो ज़्यादातर वो बाहरी दौरों पर ही रहते हैं और इसी वजह से वो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि वो उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। इसी वजह से वो चाहते हैं कि जनता के साथ न्याय हो और कोई ऐसा उम्मीदवार उनके घर से चुनाव लड़े जो कि जनता के लिए काम कर सके, और जनता के लिए काम करना कोई आसान बात नहीं होती है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि तेजस्वी भैया के लिए हम काम करना चाहते हैं और इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि हमारी पत्नी चुनाव लड़ ले, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हो रही हैं। अगर वो आखिरी दिन तक भी मान जाती हैं तो हम नामांकन जरूर भर देंगे। मांझी सीट की बात अभी चल रही है कि मांझी सीट से वो चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन ये उनके ऊपर है कि वो मानती हैं या फिर नहीं मानती हैं। दरअसल दूसरी तरफ आरजेडी ने उनको पहले ही कहा हुआ है, वो खेसारी लाल यादव भी ये बात बता रहे हैं कि वो जब चाहे चुनाव लड़ सकते हैं, आरजेडी उन्हें टिकट दे देगी, लेकिन उनकी पत्नी अभी मानने को तैयार नहीं हो रही है। इसी वजह से अभी मामला अटका हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव अगर चुनाव उनकी पत्नी नहीं लड़ती हैं तो चुनाव में प्रचार तेजस्वी यादव के लिए जरूर करेंगे। और अक्सर हम खेसारी लाल यादव की ऐसी तस्वीरें या फिर वीडियोस देखते हैं जिनमें वो युवाओं के लिए, बच्चों के लिए बात करते हुए अक्सर दिखाई दे जाते हैं। बीते दिनों उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो भरी सभा में, यानी कि वो किसी कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और वहां पर वो ये बात कह रहे थे कि हमें 10,000 रुपए नहीं चाहिए, आप हमारे एक बच्चे को नौकरी दे दीजिए, हम उससे अपना जो गुजर बसर है वो कर लेंगे, काम कर लेंगे, आप पैसे मत दीजिए, आप नौकरी दीजिए। नौकरी की मांग वो लगातार करते रहे हैं और जिस तरीके से बिहार में युवाओं के हाल हैं, जिस तरीके से पलायन हो रहा है, पलायन को रोकने के लिए बेरोजगारी जैसे बढ़ रही है और नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इस चीज को लेकर भी वो बार बार आवाज उठाते रहे हैं और इसी वजह से वो तेजस्वी यादव के साथ जुड़े भी हुए हैं। तेजस्वी यादव से उनके पारिवारिक संबंध बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लालू यादव के पूरे परिवार से उनके अच्छे संबंध है और इसी वजह से उनका आना जाना लगा रहता है। और वो ये भी बात कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में फिलहाल नहीं लड़ूंगा, आगे का भी उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया है कि आगे वो लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल वो एक एक्टर हैं, इसी वजह से अपने एक्टिंग करियर पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं और चुनाव के लिए वो अपनी पत्नी को खड़ा करना चाहते हैं ताकि उनकी पत्नी चुनाव लड़े। और वो उनका सपना जरूर है कि वो राजनीति में एक्टिव हो जाए, लेकिन अपनी पत्नी के थ्रू वो ये काम कर सकते हैं, जनता के लिए काम कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। इसी वजह से वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी चुनाव लड़े, लेकिन वो अभी तैयार नहीं हो रही हैं। ये भी बात उन्होंने बताई कि हम उन पर कोई दबाव नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये उनके ऊपर है, उन पर निर्भर करता है कि वो चुनाव लड़ेंगी या फिर नहीं लड़ेंगी। अगर लड़ती हैं तो ये आरजेडी के लिए बहुत मजबूती का काम करेगा, क्योंकि देखा जाए तो खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है और साथ ही वो जिस तरीके से बात करते हैं, ज्यादातर युवाओं के जो मुद्दे हैं उनको हमेशा उठाते रहते हैं और बात करते रहते हैं कि कैसे बिहार को लेकर वो अक्सर बात करते रहते हैं। भोजपुरी की जो आइडेंटिटी है इसको लेकर वो बहुत ज्यादा
मुखर रहते हैं, अपनी आइडेंटिटी को लेकर मुखर रहते हैं, और जिस तरीके से बिहार के लोगों के साथ अन्याय होता है इस पर भी वो बार बार बोलते रहते हैं, कटाक्ष करते रहते हैं। इसी वजह से लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं बिहार के लोग, और इसी वजह से वो ये भी चाहते हैं कि उनकी पत्नी चुनाव लड़े, ताकि अगर वो जीत जाती हैं तो जनता उन्हें जनता के लिए वो काम कर सके, जनता के लिए वो काम कर सके जो जिनकी बात वो अक्सर किया करते हैं, चाहे वो नौकरी की बात कर ले, चाहे हम पलायन रोकने की बात कर ले, या फिर और भी बिहार में कई ऐसे मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं जो कि इस वक्त लोगों को परेशान कर रहे हैं। और नीतीश कुमार की सरकार में साफ तौर से हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जो लोग हैं वो परेशान हो चुके हैं, और इसी वजह से बीजेपी भी परेशान हो रही है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर इस बार के चुनाव में उन्हें बहुत ही ज़्यादा डेंट लगाने वाला है। इसी वजह से वो सारे पैतरे आजमा रही है, चिराग पासवान को नेता बनाकर खड़ा कर रही है, ज़्यादा सीटें उन्हें दी गई है ताकि चिराग पासवान के नाम पर वो वोट ले सके और दलित नेता के नाम पर वो अपना जो राजनीति है वो कर सके। लेकिन फिर भी जो जनता है वो अच्छे से जानती है क्या करना है क्या नहीं करना है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने नामांकन भर दिया है, और जिस तरीके से उनके नामांकन के लिए भीड़ इकट्ठा हुई है ये भी दिखाती है कि तेजस्वी यादव को लोग कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और महागठबंधन के लिए जो वोट है वो लोग कितने अच्छे से देना चाहते हैं। ज़रूरी है बदलाव की भी बात कर रहे हैं लोग, ताकि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी वक्त से नीतीश कुमार की ही सरकार है और इसमें लोगों का बहुत ज़्यादा भला नहीं हो पाया है। एक बार अगर सरकार बदलेगी तो लोगों को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। अब देखना होगा कि आखिर खेसारी लाल की पत्नी चुनाव लड़ती हैं या फिर नहीं लड़ती हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ उस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़ से।